नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां आपको बता दें चारधाम यात्रा के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आज केदारनाथ के कपाट बंद हो गए हैं। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे और ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ भी वहां पर देखी जा रही है, जहां पर चारधाम कपाट के बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो बंद हो गए हैं। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है और एक एक करके गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद होंगे। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। तो ये जो कपाट हैं वो शीतकालीन के लिए, यानी कि अगले 6 महीने के लिए जो कपाट हैं वो बंद हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर साधु संतों की ओर से पूजा अर्चना बाहर से ही की जाएगी। तो चारधाम यात्रा के कपाट बंद होने की प्रक्रिया उत्तराखंड में शुरू हो गई है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट ब्यूरो हेड सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, क्या कुछ जानकारी है? चारधाम कपाट बंद होने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, क्या नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए ऋषिका, ये बड़ा अलौकिक नजारा होता है और बड़ा मनमोहक और अद्भुत नजारा होता है जब विधि विधान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ तमाम जो तीर्थ पुरोहित हैं वो एक विधि विधान के साथ कपाट बंद करने की प्रक्रिया कर रहे होते हैं। तमाम श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ इन क्षणों के, इन पलों के गवाह बनते हैं और दर्शन करते हैं और राज्य के साथ साथ देश के खुशहाली और तरक्की की कामना करते हैं। एक रोज पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने केदारनाथ में दर्शन किए और देश और प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की प्रार्थना की भोले बाबा से। और आज चूंकि अब से कुछ समय पहले कपाट बंद हुए हैं, ऐसे में जो विधि विधान से पूजा अर्चना है उसका सिलसिला सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से शुरू हो गया था। और जब भी कपाट बंद किए जाते हैं उससे 5 दिन पहले की जो पंच पूजाएं होती हैं उन पंच पूजाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है और विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ एक नियत समय पर, जो समय पंचांग गणना के दौरान तय किया जाता है, उस नियत समय पर जो है कपाट विधि विधान के साथ बंद किए जाते हैं। आर्मी के बैंड की धुन पर जो धार्मिक गीतों की जो जयकारों की जो गुंजमान होते हैं, कहीं ना कहीं उससे आप समझ सकते हैं कि कैसा अलौकिक नजारा होता है। गंगोत्री धाम के कपाट जो हैं वो बंद हो चुके हैं एक रोज पहले। आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं और अब जो गंगोत्री धाम की जो पतित पावनी मां गंगा की चल उत्सव विग्रह डोली है पंचमुखी, वो और केदारनाथ धाम की बाबा केदार की जो पंचमुखी चल उत्सव विग्रह डोली है वो अब जहां पर शीतकालीन प्रवास होता है उखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर में, वहां के लिए प्रस्थान कर चुकी है। विधि विधान के साथ वहां पर ये आगामी 6 महीने तक जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन करेंगे। पूजा अर्चना का सिलसिला यहीं पर जो है वो चलता रहेगा। इसके अलावा आज दोपहर के समय में 12:05 पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी विधि विधान से बंद हो रहे हैं शीतकाल के लिए। और शनिदेव महाराज की जो डोली है वो यमुना जी को लेने के लिए आज अब प्रस्थान कर चुकी है। कुछ समय बाद वो पहुंचेगी और दोनों जो धार्मिक परंपरा है उसके मुताबिक जो यमुना जी हैं वो अपने भाई शनि के साथ जो है वो कपाट धाम के बंद होने के बाद उनकी चल विग्रह उत्सव डोली जो है पंचमुखी जो डोली होती है वो उनके साथ आएगी और खरसाली में वो शीतकाल के लिए प्रवास करेगी। और 17 नवंबर को आने वाले नवंबर में जो है वो विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बद्री विशाल यानी बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है वो 6 माह के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने बताया, देखिए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आज केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं भाई दूज के इस पावन पर्व पर बंद कर दिए गए हैं। और अब क्योंकि 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद होने हैं, जैसा आपने बताया कि पहले से इसके लिए जो मुहूर्त है वो तय किया जाता है कि किस घड़ी में ये जो कपाट है वो बंद किए जाएंगे। अगले 6 महीने के लिए ये जो कपाट है वो बंद कर दिए गए। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। तो चारधाम यात्रा के कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और आज केदारनाथ धाम के जो कपाट है वो बंद कर दिए गए हैं। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे।